अब हम लोग बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में। आखिर कैपेसिटेंस होता क्या है, और इसका डेफिनेशन होता है द एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या है, अगर कोई कंडक्टर है वो कितना चार्ज को क्या करता है, होल्ड करता है अपने ऊपर, इसी कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। ठीक, when charge is given to a conductor its potential also increases। it means अगर हम कंडक्टर के ऊपर चार्ज को बढ़ाएंगे, चार्ज को बढ़ाते जाएं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पाते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब Q V के प्रोपोर्शनल होगा। अब Q V के प्रोपोर्शनल कैसे होगा, इसको हम इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो हमारे पास एक बकेट है, ठीक, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पानी को इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, जैसे जैसे पानी क्या होता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो क्या होगा, यहाँ पे पानी इस बकेट में भरेगा, धीरे धीरे इस वाटर का लेवल इसमें क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ेगा, ठीक, पानी इंक्रीज करे, यहाँ पे क्या बढ़ा, इसका लेवल बढ़ा। इसका मतलब क्या है, सेम वैसे ही जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वाटर कैसे काम करेगा, चार्ज की तरह काम करेगा, और ये बकेट कैसे करेगा, कैपेसिटर नहीं, कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। और ये जो वाटर लेवल है ये पोटेंशियल की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल से कुछ समझ में आया, मतलब जैसे जैसे हम वाटर को इसमें इस बकेट में गिरा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका लेवल, जो वाटर का लेवल है वो राइज कर रहा है। सेम जैसे हम लोग क्या करते हैं, चार्ज किसी कंडक्टर पे चार्ज को बढ़ाते जाते हैं तो उसी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल, इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट मिलेगा। तो Q इक्वल टू C इंटू V ऐसे लिख सकते हैं, और इसी C को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस नाम देते हैं। C इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे जो कैपेसिटेंस होता है कंडक्टर का किस किस फैक्टर से डिपेंड करता है। इसमें जो पहला फैक्टर होता है वो होता है साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। मतलब क्या, अगर कोई कंडक्टर है तो उसका जो कैपेसिटेंस उसके साइज और शेप पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेचर ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर, मतलब उस कंडक्टर को जो सराउंडिंग, जो मीडियम जो उसको कवर कर रहा है उसका नेचर कैसा है, उस पर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। अब आगे हम इसका डिस्कस करते हैं, ये कैपेसिटेंस का डिफिनीशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कैपेसिटेंस आखिर होता क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू C इंटू V, ये फार्मूला हम लोग ऊपर पढ़ा हुआ है। ठीक, अगर हम यहाँ पे C की वैल्यू निकालें, C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, C की वैल्यू कितनी है, Q बाई V के बराबर होगी। ठीक, अगर हम क्या करें, इफ V की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, C इक्वल टू Q के बराबर मिला। इसका मतलब यहाँ से अगर आपको कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर को डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करोगे, the capacitance of conductor is numerically equal to the amount of charge required to raise its potential through unity। देखो V की वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर is numerically equal to the amount of charge required to raise its potential through unity। ये तो क्या हो गया,
ये डेफिनेशन हो गया किसका, कैपेसिटेंस का। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। जैसा कि हम फार्मूलास क्या जानते हैं, Q इक्वल टू सी इंटू वी, तो C निकला होगा तो हम क्या लिखेंगे Q बाई V, ठीक है। तो यूनिट ऑफ C इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ Q डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ V। और Q की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट। चार्ज की यूनिट होगी जनरली कूलॉम, और V मतलब पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, ठीक। तो कूलॉम पर वोल्ट, इसी कूलॉम पर वोल्ट को हम लोग बोलते हैं फैरेड, ठीक है, फैरेड। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल F से, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल F से। ये आपका क्या हो गया, यूनिट ऑफ C, ठीक। तो ये तो इसकी SI यूनिट हो गई, किसकी, कैपेसिटेंस की। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कैपेसिटर। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना शानदार टॉपिक है, इसको बताना बड़ा मुश्किल है। खैर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैपेसिटर होता क्या है। आप जनरल लाइफ में हमेशा कैपेसिटर को देखते हो लेकिन महसूस नहीं करते हो, देख के इग्नोर कर देते हो आप लोग। होता है, सबके साथ होता है, मेरे भी साथ ऐसा होता है। अब जनरली अब फैन देखो तो फैन के ऊपर ऐसे एक सिलिंड्रिकल एक ऐसे और एक सिलिंडर ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ठीक, जिसमें दो ऐसे पिंस निकले होते हैं, ठीक है। और हम लोग इसको बोलते हैं कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो कंडेंसर है ना वही क्या है, आपका कैपेसिटर है। अब इस कंडेंसर का मेन काम क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पंख फैन में लगाते हैं। इसका मेन काम है एक ही बार मतलब तुरंत बहुत सारी एनर्जी को क्या करना, सप्लाई करना किसी इंस्ट्रूमेंट को। मतलब आपको फैन को अगर रोटेट कराना है तो अगर हम जनरली इसको कनेक्ट कर देना तो ये जो है कि ये रोटेट नहीं करा पाएगा, ठीक। तो इसको इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए रोटेट कराने के लिए, वो हमको कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट कोई इक्विपमेंट लगाना ही पड़ेगा। तो वो फैन के केस में कौन काम करता है, यही कंडेंसर काम करता है। आप लोग हॉलीवुड मूवी देखे होंगे, क्या नाम है, एवेंजर्स। उसमें आप उसमें एक फीमेल सुपर हीरो है, ऐसे करती है और ऐसे पूरी एनर्जी को एक ही बार फेंक देती है। सेम वही काम है इस कंडेंसर का भी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने में स्टोर किए रहता है, जैसे आवश्यकता पड़ती है एक ही बार क्या करता है, एनर्जी दे देता है, ठीक है। तो अब एक्चुअली ये कंडेंसर होता क्या है, ठीक, इसका प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे काम करता है, इस सब के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन होता है, ए कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। मतलब ये कैपेसिटर क्या होता है, टू कंडक्टर्स का अरेंजमेंट होता है जिसका यूज हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए करते हैं, ओके। ये तो हमने कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इस कैपेसिटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक। कैपेसिटर को हम जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, जब भी हम लोग पढ़ेंगे आपके पास अगर ऐसे कुछ दिखाई दे तो आप समझ जाना है क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर, ये तो इसका सिंबल हो गया। एक सिंबल आपको और मिलेगा, अगर ऐसे बना हुआ है, ठीक, अगर बीच से ऐसे लाइन निकली हुई है, ठीक, तो ये भी क्या होता है, कैपेसिटर ही होता है। लेकिन इसमें और इसमें कुछ अंतर होता है। ये आपका फिक्स्ड कैपेसिटर होता है, मतलब इसको आप कैपेसिटेंस को ना बढ़ा घटा सकते हो। लेकिन ये जो होता है ना, वेरिएबल कैपेसिटर होता है, मतलब आप कैपेसिटेंस को बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
कैपेसिटर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इसमें हम क्या करते हैं, दो कंडक्टर्स को लेते हैं। एक कंडक्टर हम यहाँ पे ए ले लेते हैं और दूसरा कंडक्टर इधर हम क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। ठीक, अगर इस एक ये अगर मान लो ये चार्ज कंडक्टर है, मान लो इस पे प्लस चार्ज है और बी वाला अनचार्ज कंडक्टर है, ये आपका चार्ज कंडक्टर हो गया और ये वाला अनचार्ज कंडक्टर है। अगर आप इसको पास लाओगे, इस कंडक्टर को, इस कंडक्टर बी को आप पास लाओगे, जैसे ही पास लाओगे तो क्या होगा ना, इंडक्शन के कारण ये जो प्लस चार्ज है इसके इंडक्शन के कारण इस पे, इस फेस पे ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, बन जाता है। और ठीक इसके अपोजिट वाले फेस पे, इस बी के अपोजिट वाले फेस पे क्या बन जाएगा, इधर प्लस चार्ज बन जाएगा। और ये चार्ज कैसे बनना है, इस ए के इंडक्शन के कारण इस पे ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो माइनस चार्ज है, यहाँ का पोटेंशियल इस ए के पोटेंशियल को कम करना चाहेगा, और ये जो प्लस चार्ज है ये क्या करना चाहेगा, इस ए के पोटेंशियल को बढ़ाना चाहेगा। अब इन दोनों में आप एक चीज देखो, ये वाला क्या है, जो माइनस है इस एक से पास में है, और जो प्लस वाला ए से थोड़ी सी दूरी पे है। आप जानते हो जो पोटेंशियल होता है डिस्टेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इसके मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज जो यहाँ का पोटेंशियल कम करना चाहता है वो क्या होगा, इस पॉजिटिव वाले से ज़्यादा होगा। ठीक, अब ज़्यादा होगा, इसका मतलब जो इसका नेट इफेक्ट बी, इन दोनों का जो इसका जो नेट इफेक्ट है वो इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इसका जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक, अब गिरेगा तो यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे, हम लोग जानते हैं C = Q/V। ठीक, C = Q/V। अगर मान लो V की वैल्यू अगर कम होगी तो इस C की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने चार्ज इस B वाले को इसके पास लाया तो इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस अब पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ा कैसे, अभी हमने बताया कि जैसे इसको रखोगे, बी को ए के पास लाओगे तो इधर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, इधर प्लेट के इस साइड पॉजिटिव बन जाएगा। ये क्या करना चाहेगा, ये इसके पोटेंशियल को कम करना चाहेगा और पॉजिटिव वाला इसके पोटेंशियल को ज़्यादा करना चाहेगा। लेकिन ये वाला क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है इस ए के पास है, तो ये क्या होगा, ये वाला डोमिनेंट होगा। इसके मतलब फाइनली जो इसका नेट पोटेंशियल है ए का वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट में कम हो जाएगा। और कम होगा तो देखो V कम हुआ, जब V कम हुआ तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, C की बढ़ जाएगी। ठीक, अगर हम क्या करें, इस प्लेट B को हम ग्राउंड से ऐसे जोड़ दें, अर्थ कर दें, जैसे ही अर्थ करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसको क्या कर देंगे, इस पॉजिटिव वाले को पूरा कैंसिल कर देंगे। जैसे पॉजिटिव वाले को कैंसिल करेंगे अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वालों को कैंसिल किए, इसके मतलब क्या हुआ, अब जो ये बी वाला है वो पहले से ज़्यादा पोटेंशियल को कम करेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला बढ़ा रहा था, अब बढ़ाने वाला जो टर्म है वो गायब हो गया, हट गया। अब केवल घटाने वाले निगेटिव चार्ज क्या करेंगे, ए के पोटेंशियल को घटाएंगे। अब जब घटाएंगे तो ये ज़्यादा जाते मतलब क्योंकि पॉजिटिव वाला तो खत्म हो गया ना, तो पहले से ज़्यादा अब घटाएंगे। अब पहले से ज़्यादा घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसका जो ए का पोटेंशियल है वो पहले से ज़्यादा कम होगा। अब जब कम होगा तो फाइनली ये C की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं ना, कैपेसिटर बनाने के लिए दो प्लेट्स का यूज करते हैं। ठीक, और दो प्लेट का यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके कैपेसिटी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या कर सकते हैं, बढ़ा लेंगे। ठीक,